हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर्या रघुवंशी। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम हमारा आज का टॉपिक देखेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स होता क्या है और एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो हमारा है उसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म हमारी हो जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21। रिसेंटली हम सभी ने देखा है कि जो नीति आयोग है उसने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अकॉर्डिंग हमारे जो स्टेट्स हैं उनको रैंकिंग करी है, जिसमें जो हमारा केरल स्टेट है वो 75वीं रैंक के साथ टॉप पोजीशन पे है। उसके बाद टॉप सेकंड पोजीशन पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74वीं रैंक के साथ है। और अगर हम लास्ट वाली पोजीशन से देखें तो वहाँ से बिहार, झारखंड और असम हमारे लास्ट वाली पोजीशन पे है। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसडीजी होता क्या है और इसके लक्ष्य क्या हैं और किस पे बेस्ड होके ये किसी भी स्टेट को रैंकिंग करता है। अब हम देखेंगे हमारे पहले पॉइंट में क्या दिया है। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 या फिर सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 को जारी किया है और इस इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण मापदंडों के आधार पर कोई भी स्टेट होता है और यूनियन टेरिटरीज होती है या फिर केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनकी प्रगति को देखा जाता है कि उन्होंने इसके बेस पे कितनी प्रगति की है या फिर उनका स्टेट किस पोजीशन पे है। इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंडीशन है वे? सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण। और इससे भी आगे जाके भी बहुत सी कंडीशन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो हमारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 है ये कौन सा संस्करण है? ये हमारा तीसरा संस्करण है। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है 2015 में विकास लक्ष्यों के समाप्त होने के बाद सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य द्वारा अपनाया गया था। तो इसको कब अपनाया गया था या फिर ये कब प्रकाश में आया? ये आया 2015 में। ठीक है, और इसकी जो लक्ष्य सीमा थी कि हमें जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे गोल्स हैं वो हमें कब तक प्राप्त कर लेने हैं या फिर कब तक हमें वो अचीव कर लेने हैं, वो हमारा लक्ष्य रखा गया 2030। ठीक है, और इसमें टोटल गोल्स कितने रखे गए? 17 गोल्स रखे गए और टारगेट्स कितने रखे गए? 169। उसमें उसके छोटे छोटे टारगेट्स रखे गए कि 17 गोल्स तो हमें अचीव करने हैं और उसके साथ साथ हमें 169 टारगेट को भी अचीव करना है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे वे 17 गोल है वो कौन कौन से हैं। उसमें हमारा पहला गोल है, सबसे पहले तो हमें ये क्रमवाइज ही याद करने हैं। जैसे अगर हमारा जो पहला गोल दिया है वो नो पॉवर्टी है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग याद करना है। ऐसे नहीं कि चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा, या उसको एक साथ हमने मिक्स कर लिया, ऐसे याद नहीं करना। इसको जो याद करेंगे वो काउंटिंग के बेस पे याद करेंगे। जैसे पहला हो गया हमारा नो पॉवर्टी या फिर गरीबी नहीं होनी चाहिए या फिर गरीबी की समाप्ति। दूसरा हमारा हो जाएगा जीरो हंगर। जीरो हंगर मतलब भूख भी नहीं होनी चाहिए, जो भूख है वो खत्म हो जानी चाहिए। नंबर 3 हमारा हो जाएगा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, कि जो हेल्थ है वो स्वस्थ, जो हेल्थ मतलब जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए और जीवन स्तर भी हमारा अच्छा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन, कि हर इंसान को क्वालिटी एजुकेशन तो प्राप्त होनी ही चाहिए। पांचवा हमारा पॉइंट हो जाएगा जेंडर इक्वालिटी, कि मेल और फीमेल में कोई भी डिफरेंस किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ हमारा गोल हो जाएगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब हमारा जो पानी है वो साफ हो और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। सातवां हमारा पॉइंट हो जाएगा या फिर सातवां हमारा गोल हो जाएगा एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो एफोर्डेबल मतलब जिसको हम क्या करें, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हमें प्राप्त हो। आठवां हमारा गोल हो जाएगा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो हमारा कार्य है वो अच्छा होना चाहिए
और जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो भी बेटर होनी चाहिए। 9th गोल हो जाएगा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो हमारी इंडस्ट्री है, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यू हमारी ग्रोथ होनी चाहिए या फिर कंटिन्यू उसका डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। 10th गोल हमारा कौन सा हो जाएगा या फिर 10वां गोल हमारा कौन सा हो जाएगा, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, कि जो असमानता है उसमें कमी लानी चाहिए। 11th गोल हमारा कौन सा हो जाएगा, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, कि जो हमारा शहर है उसका सतत विकास होता रहना चाहिए। 12वां हमारा गोल कौन सा हो जाएगा, 12वां गोल हमारा हो जाएगा रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि जो हमारा जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन हमारा होते रहना चाहिए। 13th हमारा गोल हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन मतलब जो भी जलवायु में परिवर्तन होता है या फिर प्रदूषण होता है उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 14th हमारा गोल हो जाएगा लाइफ बिलो वाटर, मतलब जो वाटर के अंदर जो लाइफ है, मतलब जो मछलियाँ वगैरह हैं, जो वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, तो उनका भी ध्यान होना चाहिए या फिर वो भी एक सुटेबल पोजीशन पे होने चाहिए। 16th गोल हो जाएगा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब शांति और न्याय के लिए संस्थान होना चाहिए। यहाँ पे शांति से मतलब है कि कोई भी किसी भी तरह का अपराध नहीं होना चाहिए। और हमारा लास्ट गोल हो जाएगा 17th हमारा जो गोल हो जाएगा वो हमारा है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि गोल्स के जो हमारे गोल्स हैं उन सभी के लिए हमें क्या करनी चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए। तो ये हमारे 17 गोल्स हुए। इन गोल्स के बेस पे ही किसी भी स्टेट की रैंकिंग की जाती है। अब हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या गिवन है, यह इंडेक्स एसडीजी को लागू करने में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति को दर्शाता है, कि जो एसडीजी इंडेक्स है वो हमारे देश के जो भी राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स हैं उनकी पोजीशन को शो करता है। जो हमारा एसडीजी इंडेक्स है इसका जो विकास हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से हुआ था। यह इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रगति को मापता है। अब हम हमारा अगला पॉइंट देखते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के पहले संस्करण 2018-19 में 13 गोल्स, 39 टारगेट्स और 65 इंडिकेटर्स को शामिल किया गया था। ऐसे ही फिर दूसरे संस्करण में 17 गोल्स, 54 टारगेट्स और 100 इंडिकेटर्स को शामिल किया गया था। अब जो हमारा तीसरा संस्करण है यानी जो 2020 और 21 में हुआ उसमें कितने गोल्स थे, 17 गोल्स थे, 70 टारगेट थे और 115 इंडिकेटर उसमें शामिल हैं। एसडीजी का गठन एक अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है जिसमें 2030 तक 17 गोल्स और 169 या फिर 169 संबंधित टारगेट्स हासिल किए जाने हैं। अब हम देखते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स की कार्यप्रणाली क्या है। कार्यप्रणाली का मतलब है कि ये कैसे कार्य करता है और कैसे हम इसमें किसी भी स्टेट को रैंकिंग देते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 17 एसडीजी पर लक्ष्यवार स्कोर को गणना करता है। ये स्कोर 0 से 100 के बीच में होते हैं। अगर कोई राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त कर लेता है तो यह दर्शाता है कि उसने 2030 के लिए जितने भी लक्ष्य थे उनको क्या कर लिया, पूरा कर लिया। स्कोर के बेस्ड पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी हमारी हो जाएगी अचीवर। वो कब होगी, जब कोई भी स्टेट एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर 100 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि उसने अपने 17 के 17 जो उसके गोल्स हैं उसको अचीव कर लिया है। सेकंड हमारा हो जाएगा फ्रंट रनर। फ्रंट रनर कब होगा, जब एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर 100 से कम लेकिन 65 से ज़्यादा या उसके बराबर होगा। परफॉर्मर हो जाएगा थर्ड हमारा, वो उसमें क्या होगा, जब इंडिया इंडेक्स स्कोर एसडीजी में इंडिया इंडेक्स स्कोर 65 से कम और 50 से ज़्यादा या उसके बराबर होगा।
और एक श्रेणी है सबसे लास्ट वाली आकांक्षी। जब एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर किसी भी स्टेट का 50 से कम होगा वो आकांक्षी की श्रेणी में आएंगे। अब हम राष्ट्रीय विश्लेषण को देखते हैं। देश के समग्र एसडीजी स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है। 2019 में 60 से और 2020-21 में ये 66 हो गया है। मतलब जो 2019 में विश्लेषण हुआ था या 2019 में जो एसडीजी रैंक थी इंडिया की, हमारे देश की, उसमें 6 अंकों में सुधार हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। वर्तमान में आकांक्षी और उपलब्धि श्रेणी में कोई भी राज्य नहीं रहा। 15 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश परफॉर्मर श्रेणी में आ गए। परफॉर्मर श्रेणी हमारी क्या होती है? जो 65 से कम रैंक होती है और 50 से ज़्यादा होती है। और 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबसे आगे की श्रेणी में है, मतलब फ्रंट रनर है। भारत ने 2020 में स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास और स्वास्थ्य से संबंधित एसडीजी में महत्वपूर्ण सुधार देखा, लेकिन उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा के साथ साथ अच्छे काम और आर्थिक विकास के लक्ष्यों में भारी गिरावट आई है। अब देखते हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रदर्शन, कि जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहा। इस इंडेक्स में केरल 75 के स्कोर के साथ टॉप पर रहा है। 74 के स्कोर के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहे हैं। ऐसे ही बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे। केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर चंडीगढ़ और दिल्ली रहे। अब हम भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची को देखेंगे कि किस राज्य को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। केरल को 75वीं रैंक मिली है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को 74th रैंक मिली है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड को 72वीं रैंक मिली है। सिक्किम और महाराष्ट्र को 71वीं रैंक मिली है। गुजरात और तेलंगाना को 69वीं रैंक मिली है। मिजोरम और पंजाब को 68वीं रैंक मिली है। हरियाणा को 67वीं रैंक मिली है। त्रिपुरा को 65वीं रैंक मिली है। ऐसे ही मणिपुर को 64th पोजीशन पे रखा गया है। मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल को 62 पोजीशन पे रखा गया है। छत्तीसगढ़, नागालैंड और उड़ीसा को 61 पोजीशन पे रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और यूपी को 60वीं या फिर 60 पोजीशन पे रखा गया है। असम, झारखंड और बिहार, असम को तो हमारे 57 पोजीशन पे रखा गया है, झारखंड को 56 पोजीशन पे रखा गया है और बिहार सबसे कम पोजीशन पे है, 52 पोजीशन पे बिहार को रखा गया है। ऐसे ही अब हम यूनियन टेरिटरीज या फिर जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी पोजीशन को देख लेते हैं। सबसे पहली पोजीशन पे यहाँ पे चंडीगढ़ 79th रैंक पे है, दिल्ली 68 पे है और पुडुचेरी और लक्षद्वीप भी हमारे 68 रैंक पे है। अंडमान निकोबार को 67th पोजीशन मिली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 66th पोजीशन मिली है। दादरा और नागर हवेली और दमन एंड द्वीप को हमारी 62 पोजीशन मिली है। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। बी हैप्पी, बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू।